नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे नंबर को पहचानना। क्योंकि देखिए, हम लोग गणित पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कभी आपसे पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, या भाज्य संख्या क्या है, तो उसमें आपको समस्या हो जाता है। तो आज हम इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आप याद रखिए, जैसे आप किसी से बोलते हैं कि बाबू गिनती शुरू कर, तो कहाँ से गिनना शुरू करता है? एक से। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या एक से शुरू हो करके एक दो तीन ऐसे डॉट 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 और आपका इन्फिनाइट तक जाए, तो वो संख्या जो होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आगे आइए दूसरी चीज देखते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद हमसे कह रहा है, पूछ रहा है कि बताइए कि जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, ये पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यदि गिनती की संख्या में, यानी गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है? एक से, एक दो तीन, या आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को भी शामिल कर ले, यानी जीरो को भी शामिल कर ले, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और जब आगे चल के आप जनरल कंपटीशन का एवरेज पढ़िएगा या और भी कई सवाल पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको काम देगा ये सब संख्याएं। तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो जाए और ये भी अनंत तक चले, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आइए तीसरा संख्या देखते हैं हम लोग। तीसरा में दिया हुआ है पूर्णांक संख्या, यानी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में इंटीजर नंबर। अब सवाल, पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है, तो इससे बने समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के, और आप याद रखिएगा प्लस इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी संख्याएं आते हैं वो सब क्या होते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होते हैं। जैसे आपको कहेगा कि -5 बताइए क्या है, तो कहेंगे सर पूर्णांक संख्या। -4 पूछेगा क्या है? पूर्णांक संख्या। -3 पूछेगा क्या है? तो पूर्णांक संख्या। इसमें से आपसे पूछ देगा कि बताइए कि -2 क्या है? तो पूर्णांक संख्या। -1 क्या है? तो पूर्णांक संख्या। इसके बाद 0 आएगा तो 0 भी पूर्णांक संख्या आ जाए। फिर आइएगा तो इधर प्लस में 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ते जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाया जाता है, तो इससे जो समूह बन जाता है, यानी कि जो समूह आपका बन रहा है, ये समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे आइए चौथा सवाल देखते हैं। अब सवाल आ रहा है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर और हिंदी में कहा जाता है क्या? अभाज्य संख्या। तो इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है वैसी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, और इसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए कभी कभी ना अभाज्य संख्या की जगह आपसे कहेगा कि रूढ़ संख्या बताइए, कि रूढ़ संख्या क्या है। तो आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब जिसे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, या आप वैसा भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो या केवल दो ही फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हम कहें कि 5, बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो कहें सर 5 जो है वो एक से कटेगा, और कितना से कटेगा? 5 से। यानी कि ये सिर्फ दो ही अंक से कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ से ध्यान रखिए, आपसे कहेगा कि बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? क्या कहेगा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा 2 होता है। बहुत से लोग इसका आंसर 3 दे देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है वो कौन है, तो आप याद रखिए कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, यानी सम भी है अभाज्य भी है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि केवल सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, क्या सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कितना है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। कितना? 3 है। आप याद रखिएगा, देखिए इसमें जो है 3, तो 3 जो है सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, और 2 है सबसे छोटा अभाज्य संख्या।
और 2 सम संख्या भी है, याद रखिएगा। तो 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या भी कहलाता है। 2-3 सवाल कई के आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो कहेंगे 2। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो कितना कहेंगे, 3। और बाकी तो आप देख सकते हैं कि आगे 2, 3, 5, 7, 11 यानी कि वैसी सभी संख्याएं जिसको केवल 2 ही संख्या पूरा काट सकती है, एक एक और दूसरा वह खुद, तो वही आपका क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बाद अगला संख्या हमको पढ़ना है वो है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कह रहे कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसे याद रखिएगा संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। फिर से सवाल समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से भी कटे और क्या स्वयं से भी कटे और इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटे, यानी एक से, स्वयं से और एक और कोई संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि 4। आप कहिए सर 4 कैसे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, तो कहेंगे सर 4। कहिए कैसे। तो देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जिसको एक भी काटता है और इस स्वयं से भी कटता है और इसके अलावा किससे, 2 से भी कटता है, तो इसको काटने वाला कितना हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको 2 से अधिक संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है, वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, तो 4। लेकिन आपसे बोले कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी क्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यहाँ देखिए विषम भाज्य संख्या। तो उस परिस्थिति में जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये उत्तर हो जाएगा आपका 9, यानी कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 9 है, जिसको एक के अलावा देखिए एक भी काटता है, 3 भी काटता है और कितना काटता है, 9 भी काटता है। अब आपसे देखिएगा 6 देखिएगा, तो 6 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये देखिए सम संख्या है। विषम की अगर चर्चा करें तो यहाँ से 2 सवाल आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला कि अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4, और आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 9। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आगे बढ़िएगा, हम लोग देखते हैं अगला संख्या। तो अगला संख्या देखिए सह अभाज्य संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सह अभाज्य संख्या यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है को प्राइम नंबर। तो कह रहा है कि वैसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनफल केवल 1 हो, यानी कि याद रखिएगा कि वैसी 2 संख्या जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटता हो, 1 से कटता हो, उसे क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा केवल 1 हो तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे यही पर एग्जाम्पल है, कह रहा है कि ये 2 है और ये 3 है। तो देखिए ये 2 और 3 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल 1 से कटता है। या आप सीधे सीधे एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ 5, 6 देखिए दोनों का HCF 1 होगा, सिर्फ 1 से कट रहा है। 11, 13 देखिए दोनों का HCF 1 हो रहा है। इस तरह से हम आपसे बोले कि 15 और 16, तो देखिए 15, 16 इसका भी HCF 1 होगा, तो ये कितना होगा, यानी कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, सहअभाज्य कहलाएगा। देखिए बहुत से लोगों का दिक्कत कहाँ होता है, तो दिक्कत होता है सहअभाज्य में। और देखिए एक और संख्या है जिसको जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। तो देखिए सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य दोनों को लगेगा, बहुत से लोगों को लगता है कि एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वैसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए वहां पर था, देखिए इसमें आप देखेंगे ये जो पिछड़ा था आपका ये वाला, तो देखिए सहअभाज्य में क्या था कि वो संख्या सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, केवल विषम भी हो सकता है, केवल अभाज्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए ये वाला जो सवाल है कि जुड़वा अभाज्य में क्या होता है, वे संख्याएं जो कि यहाँ पर 2 गो रहेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो संख्या रहेगा वो अभाज्य संख्या रहेगा। तो कह रहा है कि वैसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य कहलाता है। जैसे देखिए 3 है और 5 है, ये एग्जाम्पल देखे होंगे। तो 3, 5 क्या है, तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो ये आपका जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। इसी तरह से देखिए 5 है, ये 7 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, तो जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। इसी तरह से 11, 13 ये भी जुड़वा अभाज्य है। कहीं सर और क्या हो सकता है, तो और देखिए 17, 19,
यहाँ भी देखिए ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य होगा। अब यहाँ से सवाल एक आ सकता है आपका कि क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्या जो है वो को-प्राइम यानी सह-अभाज्य संख्या हो सकता है? देखिए, तो सभी जुड़वा अभाज्य संख्या है, वो सह-प्राइम यानी कि सह-अभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन सभी सह-अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ गए तो आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक छोटा सा है सम संख्या, ये तो सभी को पता होगा। तो कह रहा है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे हम आपसे बोले कि बताइए कि 25 सम संख्या है, तो कहेंगे सर 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए सम संख्या नहीं है। लेकिन आपसे कहा जाए कि 30 सम संख्या है, तो कहेंगे 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो सम संख्या है। इसी तरह से और देख लीजिए, देखिए कह रहा है कि विषम संख्या यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ऑड नंबर। कह रहा है कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो आपसे जैसे कहेगा 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। इस तरह से और भी संख्या अगर हम आपसे बोले कि 17 बताइए क्या होगा, तो कहेंगे सर ये विषम संख्या है क्योंकि 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। चलिए, तो अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो इसके बाद जो संख्याएं बच गई हैं उसको हम लेकर के आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।